नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लासों में हम राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देविया दो टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के नृत्य। पहले देखते हैं नृत्य होता क्या है। नाचने की कला को नृत्य कहते हैं। नाचना नृत्य है। इसके बाद में नृत्य के प्रकार देखते हैं। नृत्य को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है? संगीत, लय, ताल, सुर के आधार पर नियमबद्ध तरीके से आयोजित नृत्य। संगीत, लय, ताल, सुर के आधार पर नियमबद्ध तरीके से नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। एवं लोक नृत्य, लोक नृत्य में कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। जैसे कि ढोल बज रहा है, किसी का मन हुआ नाच लिया, तो वो लोक नृत्य में आएंगे। एवं इसमें कोई नियमबद्ध तरीके से नहीं होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, पहले शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, उसके बाद में लोक नृत्य पढ़ेंगे। राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य एक या कथक एवं लोक नृत्य कई सैकड़ों की संख्या में। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य, इसमें एकमात्र नृत्य कथक। पहले देखते हैं कथक शब्द का क्या अर्थ है। कथक शब्द का अर्थ है कथा कहने वाला, कथा को कहने वाला। कथक नृत्य में क्या होता है? धार्मिक व पौराणिक आख्यान या कथाएं, पौराणिक आख्यानों को मंच पर प्रदर्शित करना, ठीक है। कथक, राजस्थान में कथक का घराना जयपुर, जयपुर या जयपुर को कथक का आदिम घराना कहते हैं, क्योंकि कथक नृत्य की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, ठीक है। जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। और कथक के अन्य घरानों की बात करें तो लखनऊ घराना, बनारस घराना, कथक को मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। मंगलमुखी नृत्य, मंगलमुखी नृत्य, मंगलमुखी नृत्य इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता है, मांगलिक अवसरों पर आयोजित। मांगलिक अवसरों पर आयोजित होने के कारण कथक नृत्य को मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। लखनऊ घराना, लखनऊ घराने के प्रवर्तक थे बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। और लखनऊ घराने को कथक का वर्तमान घराना भी कहते हैं, वर्तमान घराना। इसके बाद में बात करें कथक के कलाकारों की। प्रेरणा श्रीमाली, एवं लाल ब्रदर्स। लाल ब्रदर्स नाम से कौन फेमस है? दुर्गा लाल, दुर्गा लाल व देवी लाल, देवी लाल। कथक, कथक को मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। कथा कहने वाला, कथक का शाब्दिक अर्थ है धार्मिक एवं पौराणिक आख्यानों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। एवं जयपुर घराना इसका आदिम घराना है। जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। एवं लखनऊ घराना, लखनऊ घराने के प्रवर्तक बिरजू महाराज, और वर्तमान घराना भी कहते हैं, एवं बनारस घराना बिरजू महाराज।
कथक सम्राट के उपनाम से प्रसिद्ध थे। कथक सम्राट बिरजू महाराज 2022 में स्वर्गवास हो गया इनका। कथक नृत्य में पखावज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पखावज वाद्य यंत्र, ठीक है। कथक प्रशिक्षण केंद्र, कथक प्रशिक्षण केंद्र 1978 में जयपुर में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया। कथक प्रशिक्षण केंद्र जिसमें कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है 1978 में जयपुर। एवं एक इसकी विशेषता है थाट। थाट क्या है? मंच पर जब ये आयोजित होता है नृत्य, तब मंच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो नर्तक होते हैं वो चलकर नहीं जाते, पैरों से सरक कर जाते हैं। इसको थाट कहते हैं। इसमें मतलब पैर उठाते नहीं है, सरकते हुए जाते हैं। तो कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो हमने पढ़ लिया है। कथक नृत्य पखावज वाद्य यंत्र के साथ होता है। कथक प्रशिक्षण केंद्र 1978 में जयपुर में स्थापित किया गया एवं मांगलिक अवसरों पर आयोजित होने के कारण इसे मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्य में सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य यानी घूमर। घूमर, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। इस नृत्य के उपनाम की बात करें तो नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। और ये घूमर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महिलाओं का नृत्य, महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है। ये कब किया जाता है? तो गणगौर, छोटी तीज एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर। ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, इसे नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा एवं रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। महिलाओं का नृत्य है, महिला इसमें सामूहिक रूप से भाग लेती है। गणगौर छोटी तीज एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता है। के प्रकार की बात करें तो झूमरियो, ये बालिकाओं का घूमर है। बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य झूमरियो एवं लूर, लूर गरासिया महिलाओं का घूमर, गरासिया महिलाओं का घूमर। मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह जी, मारवाड़ महाराजा उमेद सिंह के समय घूमर नृत्य को संरक्षण दिया गया। घूमर नृत्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर एवं नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, महिलाओं का नृत्य है ये। गणगौर छोटी चीज अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। गणगौर के साथ वाद्य यंत्र लिख लो, सहनाई, नगाड़ा एवं ढोलक, ये वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग। एक और फैक्ट लिख लो, घूमर की चाल को सवाई कहते हैं। सवाई चाल, घूमर में चाल को सवाई कहते हैं। तो हमने राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर पढ़ लिया। इसके बाद में जो लोक नृत्य बचते हैं उन्हें हम किस आधार पर पढ़ेंगे? तो उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य। ये सारे लोक नृत्य लेकिन 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद में धार्मिक, धार्मिक नृत्य, इसके बाद में क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, इसके बाद में जनजातीय नृत्य। इनके बारे में पहले बेसिक थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। व्यावसायिक नृत्य वह नृत्य जिसके आयोजन
का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना है। वह नृत्य जिसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना है वो तो है व्यवसायिक नृत्य। एवं इसके बाद में पढ़ते धार्मिक नृत्य, किसी देवी देवता की आराधना में किए जाने वाला नृत्य, जैसे तेरे ताली नृत्य हो गया। तेरे ताली नृत्य है, जसनाथ जी का जो अग्नि नृत्य है, इस प्रकार के अन्य नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। इस प्रकार के अन्य कई क्षेत्रीय नृत्य है। इसके बाद में जातियों एवं विशेष जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं व्यावसायिक नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य कौन से नृत्य होते हैं? वे नृत्य जिनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना हो। आयोजन का मुख्य उद्देश्य धन कमाना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। पहले यदि देखते कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू एवं नीम का थाना। शेखावटी और डीडवाना, कुचामन एवं परबतसर। शेखावटी और डीडवाना, कुचामन, परबतसर, ये तीनों स्थान पहले थे नागौर में, वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। इस नृत्य को करता कौन है? तो पुरुष नृत्य करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है ये। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। वाद्य यंत्र, इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? तो झांझ एवं बांकिया वाद्य यंत्र। ये नृत्य होता कैसे है? तो पुरुष लकड़ी की घोड़ी, लकड़ी व कपड़े से निर्मित घोड़ी, कपड़े से निर्मित घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें, सवरमल गहलोत, एवं गोविंद पारीक, जो कि निवाई के रहने वाले, निवाई टॉप। ठीक है, ये हो गया कच्ची घोड़ी नृत्य। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिनका धन कमाना हो वो व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य के अंदर हम पहला नृत्य पढ़ रहे हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। ये शेखावटी, डीडवाना, कुचामन और परबतसर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पुरुष लकड़ी व कपड़े से निर्मित घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य, ये मैंने पहले आपको बता दिया। विवाह के अवसर पर आयोजित होता है और इसमें वाद्य यंत्र झांझ एवं बांकिया प्रयोग किए जाते हैं। एवं कलाकार छवरमल गहलोत एवं गोविंद पारीक। नेक्स्ट, व्यावसायिक नृत्य के अंदर हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं भवाई नृत्य। सबसे पहले देखते हैं भवाई नृत्य फेमस कहाँ का है? ये मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ मतलब उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं आसपास का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक मतलब इसको जन्म देने वाले या शुरू करने वाले प्रवर्तक बागोजी जाट। भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागोजी जाट। पुरुष एवं महिला, पुरुष एवं
महिला दोनों नृत्य करते हैं। मतलब ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। ठीक है, अब इसके कलाकारों की बात करते हैं। द्रौपदी, कुसुम, तारा शर्मा, दयाराम भील, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत एवं सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया। ये इसके प्रमुख कलाकार है। द्रौपदी, कुसुम, तारा शर्मा, दयाराम भील, रूप सिंह शेखावत एवं सांगीलाल सांगड़िया। भवाई नृत्य होता कैसे है कि जसमा ओडन ग्रंथ है, जसमा ओडन ग्रंथ पर आधारित है। जसमा ओडन ग्रंथ किसने लिखा? कि शांता गांधी ने लिखा था, शांता गांधी। भवाई नृत्य शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन पर आधारित है। और एक राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य, एकमात्र लोक नृत्य जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है, शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र, बागोजी जाट इसके प्रवर्तक है। महिला एवं पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। एवं इनके कलाकारों की बात करें तो द्रौपदी, कुसुम, तारा शर्मा, दयाराम भील, रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल सांगड़िया। और राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब इसमें कुछ नियम कायदे भी पालन किया जाता है। एवं जसमा ओडन जो ग्रंथ है शांता गांधी का, उस पर आधारित है। वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र पखावज, ढोलक एवं मंजीरा। वाद्य यंत्र हम अलग से वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे तब आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक फैक्ट और बता देता हूँ, पखावज के प्रमुख जो कलाकार है वो पंडित पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास। अब देखो ये भवाई नृत्य होता कैसे है। भवाई, इस नृत्य में विशेष क्या है? तो इसमें कांच के टुकड़ों पर चलना या तलवारों, नंगी तलवारों पर नृत्य किया जाता है ये। ठीक है, इसके बाद में भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल इसका मुख्यालय उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी 1952 में देवीलाल सामर ने, देवीलाल सामर ने। तो भारतीय लोक कला मंडल है 1952 में देवीलाल सामर ने स्थापना की थी। इसने भवाई नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था दयाराम भील के माध्यम से। भारतीय लोक कला मंडल, इसका काम क्या है? लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करना। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर ने 1952 में की है। इसने भवाई नृत्य को संरक्षण दिया था दयाराम भील के माध्यम से। ठीक है, भवाई नृत्य एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का है। इसके प्रवर्तक बागोजी जाट, पुरुष एवं महिला दोनों नृत्य करते हैं। प्रमुख कलाकार द्रौपदी, कुसुम, तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, दयाराम भील, सांगीलाल सांगड़िया। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। एवं भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की थी। उन्होंने दयाराम भील के माध्यम से इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। एवं ये नृत्य किस पर आधारित है? तो शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन पर आधारित है। ठीक है, ये व्यवसायिक प्रकार का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट व्यवसायिक नृत्य में तीसरा नृत्य हम पढ़ते हैं चरी नृत्य। चरी नृत्य, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। ये करता कौन है? तो महिलाएं करती है, गुर्जर जाति की महिलाएं।
गुर्जर जाति की महिलाएं। चरी नृत्य, पहले ये देखते हैं चरी होता क्या है। गांवों में, मारवाड़ में जो गाय का, बकरी का दूध निकालने के लिए जो पात्र होता है, पीतल का पात्र होता है, उसे चरी कहते हैं। और वो चरी, सिर पर चरी रखकर और उसमें दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है, इसको चरी नृत्य कहते हैं, गुर्जर। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। फल्गुबाई, किशनगढ़ की फल्गुबाई ने चरी नृत्य को देश विदेश में पहचान दिलाई है। तो चरी नृत्य किशनगढ़ गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता है, मांगलिक अवसरों पर। व्यावसायिक प्रकार के लोक नृत्य खत्म होते हैं। व्यावसायिक नृत्य में हमने पढ़ा भवाई, कच्ची घोड़ी एवं चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ गुर्जर जाति की महिलाएं नृत्य करती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना किशनगढ़ की फल्गुबाई एवं मांगलिक अवसरों पर यह आयोजित होता है। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक प्रकार के लोक नृत्य। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक प्रकार के लोक नृत्य। किसी देवी देवता की आराधना में, देवी देवता की आराधना में किए जाने वाले नृत्य, आराधना में किए जाने वाले नृत्य। ठीक है, किसी लोक देवता या देवी की आराधना में किए जाने वाले नृत्य धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। धार्मिक नृत्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य, पहले देखते हैं तेरे ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ और प्रसिद्ध कहां का है। तेरे ताली नृत्य का उद्गम पादरला से हुआ। पादरला कहाँ है? पाली में। पादरला गांव पाली। वर्तमान में प्रसिद्ध है रुणीचा जैसलमेर। रुणीचा जैसलमेर। ये कौन करता है? तो कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी ने चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं या कामड़ जाति भी लिखा हुआ आ सकता है, कामड़ जाति। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। ये नृत्य महिलाएं करती है। पुरुष, पुरुष इसमें क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा? तो चौतारा, या ऐसी का अन्य नाम तानपुरा या तंदूरा। तंदूरा वीणा का ये ग्रुप है। चौतारा चार तार वाला तत्व वाद्य यंत्र से, तारों से बजाया जाता है। तो अब देखते हैं तेरे ताली क्या है। तेरे और ताली दो शब्द है। तेरे का मतलब तेरे 13 और ताल का मतलब लय या सुर। तेरे मंजीरे प्रयुक्त होते हैं इसमें। महिलाएं 13 मंजीरों के साथ नृत्य करती है। 13 मंजीरे। मंजीरे क्या होते हैं? तो मंजीरे गांव में जागरण वगैरह में बजाए जाते हैं। कांसे की दो कटोरी होती है, आपस में टकरा कर बजाई जाती है। घन प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो मंजीरे 13 मंजीरे। 13 मंजीरों के साथ कैसे नृत्य होता है? तो 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधती है महिलाएं, और दो कोहनियों पर, एक इधर 9 और 2 11, और दो हाथ में रखती है, फिर बैठ कर नृत्य करती है। 13 मंजीरों के साथ बैठ कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली का अर्थ, तेरे का मतलब 13 मंजीरे, और ताल का मतलब लय, ताल या सुर। और कामर पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में बैठकर यह नृत्य किया जाता है। अब इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, या प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। मांगी बाई चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में गोडिया लोहार समाज का सम्मेलन था। गोडिया लोहार समाज का सम्मेलन था।
जहां पर पंडित नेहरू जी भी आए हुए थे। वहां पर पादरला निवासी मांगी बाई, पादरला पाली की निवासी मांगी बाई जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उन्होंने इस नृत्य को पहली बार व्यवसायिक लोक नृत्य के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया। मतलब ये मूल रूप से धार्मिक नृत्य है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो पहले मैंने आपको बता दिया, देवी देवताओं की आराधना में किया जाने वाला नृत्य धार्मिक नृत्य है। तो ये है धार्मिक नृत्य, लेकिन पहली बार 1900 में गाड़िया लोहार समाज का एक सम्मेलन था, वहां पर पादरला निवासी मांगी बाई ने पहली बार व्यावसायिक लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया, व्यावसायिक नृत्य के रूप में। और तब से यह नृत्य व्यावसायिक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र की बात कर ली, इसमें चौतारा, तानपुरा एवं तंदूरा ये एक ही नृत्य, जो वाद्य यंत्र एक ही वाद्य यंत्र है। चौतारा का अन्य नाम तानपुरा का हो या तंदूरा का हो। ठीक है, और 13 मंजीरे मंजीरे महिलाएं बजाती है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़े थे लोक नृत्य। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य एक ही है, कथक। पहले वो कथक नृत्य पढ़ा, उसके बाद में हमने शुरू किए लोक नृत्य। लोक नृत्य में पहले राजस्थान का राज्य नृत्य पढ़ा, घूमर। उसके बाद में बाकी लोक नृत्यों को 4 भागों में विभाजित किया, व्यवसायिक लोक नृत्य, धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य एवं जनजातीय नृत्य। उसके बाद में हमने व्यवसायिक नृत्य पढ़े। व्यवसायिक 3 नृत्य पढ़े, इसमें भवाई, कच्छी घोड़ी एवं चरी नृत्य। हम इसके बाद में हमने शुरू किए धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में हम 13 ताली नृत्य अच्छे से पढ़ चुके हैं, और आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य एवं जो अन्य नृत्य, धार्मिक नृत्य जो बचे हुए वो, एवं आगे क्षत्रिय नृत्य। तब तक के लिए